एक हत्यारा जो कभी गलती नहीं करता, न ही अपने मिशन में असफल होता है, लेकिन जब एक छोटी सी दुर्घटना उसकी जिंदगी उलट पुलट कर देती है, तब वह इंसान नहीं दुश्मनों के लिए मौत बन जाता है। डेविड फिंचर की डायरेक्शन में बनी द किलर एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हर पल आपको रोमांच की सीमा पर बनाए रखती है। फिल्म की शुरुआत में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर द किलर दिखाया जाता है, जो काफी देर से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वह खिड़की से बाहर का नजारा देखता है, जहाँ लोग रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं, पर उसका शिकार अभी तक होटल में नहीं आया था, जिससे किलर को यहाँ बोरिंग फील होता है। इसीलिए वह म्यूजिक सुनता है और साथ में योगा भी करता है। इसके बाद किलर अपार्टमेंट से नीचे आकर अपने लिए एक बर्गर लेता है और तभी उसे अपने बॉस का फोन आता है, जो उसे जल्दी काम खत्म करने के लिए कहता है। जिसके बाद किलर अपने फोन को तोड़ देता है ताकि कोई भी उसके फोन को ट्रैक न कर सके। जिसके बाद किलर दोबारा अपार्टमेंट में आकर दूरबीन से राहगीरों की जांच करता है, जिससे उसे आज अपने शिकार के आने का अंदेशा हो जाता है। और फिर वह अपनी गन को सेट करता है, लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। पर वह एक डाकिया था जो ढेर सारे लेटर्स अंदर फेंक कर चला जाता है। जिसके बाद किलर वापस अपनी जगह पर आता है और खिड़की से अपने टारगेट को देखने लगता है, पर उसका टारगेट अभी भी होटल में नहीं आया था। जिसके बाद शाम हो जाती है और किलर अपना बिस्तर लगाता है और कुछ देर के लिए आराम करने लगता है। कुछ समय बाद जब घड़ी का अलार्म बजता है तो उसकी आंख खुल जाती है। जिसके बाद वह देखता है कि उसका शिकार होटल में आ चुका था, जिसके साथ एक लड़की भी वहां आई थी। अब वह अपनी बंदूक को दोबारा से सेट करता है। उधर लड़की शिकार को होटल में खुश कर रही थी। वह उसे शराब देती है और उसके सामने ही नाचती है। दूसरी तरफ किलर ने शिकार पर बंदूक से टारगेट सेट कर लिया था, लेकिन जैसे ही किलर गोली चलाता है तो गोली गलती से लड़की को लग जाती है। जिसके बाद वह काफी घबरा जाता है और वहां से जल्दी से निकलने लगता है। जिसके बाद हत्यारा जल्दी से अपार्टमेंट से नीचे आता है और अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगता है और रास्ते में अपना सारा सामान अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। जिसके बाद वह एक बाथरूम में जाकर अपने सारे शरीर को साफ करता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। फिर वह एक टैक्सी पकड़कर सीधे एयरपोर्ट जाता है और अंदर जाने से पहले वह अपनी आखिरी गन को भी डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन अंदर कुछ पुलिस वाले अपने कुत्ते के साथ पैसेंजर्स की चेकिंग कर रहे थे, जिन्हें देखकर हत्यारा बहुत घबरा जाता है और दोबारा बाथरूम में जाकर खुद को साफ करता है। इसके बाद हत्यारे को अपने बॉस की कॉल आती है, जो उसे बहुत डांटता है क्योंकि हत्यारा अपने टारगेट को मारने में नाकाम हो गया था। जिसके बाद हत्यारा अपने फोन को तोड़ देता है और फिर फ्लाइट पकड़कर प्लेन में आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वह एक आदमी को देखता है जिस पर हत्यारे को शक होता है कि कहीं वह उसका पीछा तो नहीं कर रहा। और हत्यारा जब अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड करता है तो वह उसी आदमी को दोबारा देखता है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। फिर हत्यारा होटल में आता है तो वह दरवाजे पर सभी चीजों को अच्छे से सेट करता है और एक चाकू लेकर सोफे पर बैठ जाता है। और सुबह होते ही वह यहाँ से निकलकर अपनी दूसरी फ्लाइट लेता है और डोमिनिकन रिपब्लिक आ जाता है, जहाँ उसका एक खुफिया ठिकाना था। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ पर जूतों के कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिससे किलर को थोड़ा अजीब लगता है और वह भागकर घर के अंदर जाता है, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ छोड़कर गया था। पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ नहीं थी। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है तो वह भागकर हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। लड़की का भाई उसे बताता है कि हमला करने वाले दो थे, जिसमें एक सफेद बालों वाली औरत और एक आदमी था। वो आते ही तुम्हारा पूछने लगे और मेरी बहन को बहुत बुरी तरह मारने लगे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि लड़की मरने वाली है तो वे एक हरे रंग की टैक्सी में बैठकर भाग गए। इधर लड़की को भी होश आ जाता है और वह बताती है कि हमलावर तुम्हारा पूछ रहे थे, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया, जिसे सुनकर किलर को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद रात को किलर अपने घर के पीछे से मिट्टी को खोदकर एक बॉक्स निकालता है, जिसमें गन्स और कुछ और काम की चीजें भी थीं। जिसके बाद वह उस हरे रंग की टैक्सी को ढूंढने निकल पड़ता है। हत्यारा शहर के चारों ओर घूमता है और वह उस टैक्सी का पता लगा लेता है, लेकिन उन टैक्सीज को राइड से पहले ही बुक किया जाता है। इसीलिए रात के समय वह उस टैक्सी को बुक करने के लिए गार्ड को चकमा देकर अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर कंप्यूटर से उस ड्राइवर का नाम और पता ढूंढने लगता है। और ड्राइवर की सारी जानकारी लेने के बाद वह उसे कल के लिए बुक कर लेता है। अब अगले दिन हम उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम लियो है। अब हत्यारा उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। फिर हत्यारा अपनी बंदूक निकालता है और उससे पूछता है कि उस दिन उसने किन दो लोगों को पिक किया था। वह बताता है कि वे दो लोग थे, जिनमें एक औरत और एक काले रंग का आदमी था। उन्होंने मुझे बाहर वेट करने के लिए कहा, लेकिन तभी अंदर से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ड्राइवर की बात सुनने के बाद हत्यारे को पता चल चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाला उसका बॉस लॉयर है। अब हत्यारा अपने बॉस को मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ न्यू ऑर्लियंस जाता है, क्योंकि उसका बॉस लॉयर यहीं रहता है। यहाँ आकर हत्यारा एक वैन किराए पर लेता है और अपने एक खुफिया गैराज पर आता है, जहाँ सबसे पहले वह वैन का नंबर प्लेट बदल देता है। जिसके बाद वह क्लीनिंग का कुछ सामान खरीदता है और अगली सुबह वह एक कुरियर बॉय बनकर लॉयर के ऑफिस के पास जाता है। पर वह अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ऑफिस के बाहर फेस कैमरा लगा हुआ है। इसीलिए जब एक आदमी पार्सल देने अंदर जाने लगता है तो वह भी उसके साथ अंदर चला जाता है। अब किलर अंदर आ चुका था तो सबसे पहले वह डोलोरेस के पास जाता है और डोलोरेस उसे देखकर बहुत डर जाती है और उसे सीधे लॉयर के पास ले जाती है। अब किलर अंदर आ चुका था और अंदर जाते ही डोलोरेस किलर के कहने पर लॉयर के हाथ कुर्सी से बांध देती है। जिसके बाद वह डोलोरेस को भी बाथरूम में बंद कर देता है। लॉयर हत्यारे से कहता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन हत्यारा उसके लैपटॉप को तोड़ देता है, जिस पर लॉयर कहता है तुमने अपना टारगेट मिस किया, जिस वजह से क्लाइंट मुझ पर बहुत चिल्लाया और वह चाहता है कि उसके प्लान के बारे में किसी को कुछ पता न चले, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। पर हत्यारा बहुत गुस्से में था, इसीलिए वह लॉयर को वही मशीन गन से मार देता है। और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद जब वह डोलोरेस के पास जाता है तो डोलोरेस उसे क्लाइंट के बारे में बताने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इसके बदले उसे डोलोरेस की जान बख्शनी होगी। इसके बाद हत्यारा डील को एक्सेप्ट करता है और फिर डोलोरेस उसे अपने साथ घर ले जाती है।
घर जाकर वह हत्यारे को एक फाइल देती है जिसमें उस क्लाइंट का पता था और उस सफेद बालों वाली औरत का भी। इसके बाद हत्यारा डोलोरेस से बात करते हुए कमरे से बाहर आता है और डोलोरेस को सीढ़ियों पर से धक्का दे देता है जिससे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वह लॉयर की बॉडी लेकर एक सुनसान जगह पर आता है और वहां उसकी लाश को फेंक देता है। जिसके बाद वह वैन को अच्छी तरह से साफ करता है और अपना नंबर प्लेट निकालकर वैन को वापस कर देता है। हत्यारा अब फ्लोरिडा के लिए निकलता है क्योंकि अब उसका अगला शिकार ब्रूट यहीं रहता है। वह सारा दिन ब्रूट पर नजर रखता है और उसके आने जाने का पता लगाता है। फिर हत्यारा दुकान से थोड़ा सा मीट और कुछ और सामान लेता है और रात होते ही वह मीट पर नशीली दवा लगाकर ब्रूट के कुत्ते को डाल देता है। जिसके बाद वह घर के अंदर चला जाता है, लेकिन ब्रूट भी उसी का इंतजार कर रहा था और अचानक से किलर पर हमला कर देता है। अब दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है, पर ब्रूट काफी ताकतवर था और वह किलर पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन किलर भी उस पर एक लोहे की स्टिक से हमला करता है और उसे मार मार कर जख्मी कर देता है और अपनी गन लेकर ब्रूट को मार देता है। पर दूसरा कुत्ता किलर के पीछे लग जाता है, लेकिन किलर उससे बचकर बाहर आ जाता है। फिर वह ब्रूट के सारे घर को आग लगा देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब ब्रूट को मारने के बाद किलर अपने अगले टारगेट को मारने के लिए न्यूयॉर्क निकल पड़ता है क्योंकि वह सफेद बालों वाली औरत यहीं रहती है। इस औरत का नाम एक्सपर्ट था और जब वह एक होटल में जाती है तो हत्यारा भी वहां पहुंच जाता है और एक्सपर्ट जान चुकी थी कि वह उसे यहां मारने आया है। इसीलिए एक्सपर्ट उसे बातों बातों में बाहर ले आती है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है और नीचे गिरने का बहाना करती है। लेकिन किलर आगे बढ़कर उसे शूट कर देता है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। इसके बाद हत्यारा शिकागो के लिए निकलता है क्योंकि उसका आखिरी टारगेट वही है। टारगेट का नाम हेनरी है जो कि एक बिजनेसमैन है। शिकागो पहुंचकर हत्यारा हेनरी की निगरानी करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि हेनरी जिस फ्लैट में रहता है उस दरवाजे से अंदर जाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वह इस लॉक की एक पिक्चर ले लेता है। फिर वह एक फेक चाबी बनाने वाली मशीन को ऑर्डर करता है। फिर रात के समय हत्यारा हेनरी के कमरे तक पहुंच जाता है और नकली चाबी से अंदर घुस जाता है। हत्यारे को देखकर हेनरी बहुत घबरा जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम वही हो जिससे उस दिन अपना टारगेट मिस हुआ था। लेकिन हेनरी किलर से कहता है कि जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने लॉयर से कहा कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। जिस पर हत्यारा हेनरी से कहता है क्या तुमने उसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था? तो हेनरी उससे कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद किलर वहां से चला जाता है और वापस डोमिनिकन रिपब्लिक आ जाता है जहां वो बाकी का समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही गुजारता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।